हेलो एवरीवन, देव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी की हमारी सीरीज़ चल रही है और उसी की तर्ज पर हम एक हिस्ट्री की भी सीरीज़ चला रहे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की चलाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का ये जो सीरीज़ है उसका ये पहला वीडियो रहेगा। इस वीडियो में भी ये जो सीरीज़ है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो या आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला आ जाता है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, यानी भाषा बतानी है आपको कौन सी थी प्राचीन काल में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे प्राचीन भाषा जो थी वो थी आपकी संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो संस्कृत भाषा जो है वो यूज की जाती थी प्राचीन काल में किसी चीज को लिखने में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर अगला, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, यानी पुरालेख विद्या क्या चीज है। तो उसमें क्या होता है, पुरालेख विद्या में शिलालेखों का अध्ययन होता है। ठीक है, किस क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका महापाषाण संस्कृति जो कि 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक चली थी, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन चारों आपके सामने है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से क्या यूज होता था तब। तो तब होता था, बड़े पत्थरों से समाधियां घेरी जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि जो कब्र थी वो बड़े पत्थरों से घेर दी जाती थी। तो ये परिचय कराती हैं महापाषाण संस्कृति का, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, मानव द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु आपको बतानी है कौन सी थी। मानव द्वारा प्रयुक्त की गई पहली धातु कौन सी थी, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो कॉपर जो है वो सबसे पहले, यानी तांबा सबसे पहले यूज किया गया था मानव द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगन एक स्थान है, तो वो किस प्रदेश में स्थित है ये आपको बताना है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। तो कालीबंगन जो है वो आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो सबसे पहले जो धातु से बने हुए सिक्के थे वो कहाँ पर मिले थे, यानी कब मिले थे, कौन सी सभ्यता में मिले थे, किस काल में मिले थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो धातु से जो बने हुए सिक्के थे वो बुद्ध के काल में मिले थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में धातु के सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित या फिर वर्ण आधारित या फिर आ जाता है लास्ट आपका जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, उचित समतावादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। कौन सा कथन आपको बताना है सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो पहली है आपकी कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। दूसरा है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और चौथा है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप बताना है।
तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, यानी इनकी पूजा करते थे ये। ठीक है, तो ये इसमें से सही उक्ति है, सबसे सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो कौन सा शहर था ये आपको बताना है। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो सबसे पुराना जो शहर था वो था हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? तो जब सिंधु घाटी की खुदाई होती तो उसमें जो अवशेष मिले थे तो उसमें से व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक कौन है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुद्राएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया, मुद्राएं। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1921 में, 1921 से लेके 1922 के बीच में। ठीक है, यानी दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम ये 21 कर लो तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तब खुदाई हुई थी हड़प्पा स्थलों की, तो उनमें से क्या क्या नहीं मिला ये बताना है। नालियां और कुएं ये मिले थे, दुर्ग ये भी मिले थे, धान्यगार ये भी मिला था, शिखर सहित मंदिर ये नहीं पाए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तीनों चीज मिली गई थी, पाई गई थी। ठीक है, लेकिन ये जो मंदिर थे वो उन पे शिखर नहीं था, तो ये नहीं मिला था हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन आपका आ जाता है अगला, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? डॉक यार्ड आपको बताना है, बंदरगाह। ठीक है, वो था आपका लोथल में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। लोथल में एक डॉकयार्ड था जो कि कृत्रिम डॉकयार्ड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो देखो, सिंधु घाटी की जो प्राचीन संस्कृति थी और आज के जो हिंदू धर्म के बीच जो ऑर्गेनिक संबंध है वो ये दोनों किसकी पूजा करते थे? तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है पत्थर, पेड़ और पशु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ठीक है, तो चन्हूदड़ो जो है ये बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो जो मूर्तियों में जो चित्र छपा था, जो मूर्तियां थी, उनमें से कौन सा पालतू जानवर नहीं था ये आपको बताना है। ठीक है, तो गाय जो थी ये उन मूर्तियों में शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। क्या मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या फिर जाति समाज। ठीक है, तो उसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी कि उसमें व्यवस्थित शहरी जीवन था।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 18, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाट था? मालगाट किसका जहाजी था? तो वो आपको सभ्यता बतानी है, वो कौन सी सभ्यता थी जिसमें कि लोथल जो डॉकयार्ड था वो पाया गया था। वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इसी में लोथल डॉकयार्ड पाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो वो किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी देवी माता की पूजा। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, तो किस चीज से बनाते थे ये आपको बताना है। पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, या फिर इन सब से। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, पक्की ईंटों से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो है धान्यागर। धान्यागर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो क्या विशेषता थी इसमें ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की तो विशेषता ये थी कि वो नगरीय सभ्यता थी एक। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था, ये आपको बताना है। पंतनगर कौन सा था? पंतनगर मतलब डॉकयार्ड, वो था आपका लोथल में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सन जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, या फिर दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करी थी वो करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो जो मुद्रा बनती थी हड़प्पा काल में उसमें किस द्रव्य का उपयोग किया जाता था? तो वो बनाई जाती थी टेराकोटा से। ठीक है, टेराकोटा की मुद्राएं होती थी हड़प्पा काल में, ये आपको याद रखना है। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो इसका इन जो हड़प्पा संस्कृति थी उसका अध्ययन किन किन लोगों ने किया था और किन किन ने नहीं, ये आपको बताना है कि इनमें से किसने नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है पी.एस. वत्स, इन्होंने हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन नहीं किया था। ये तीनों इससे संबंधित हैं। ठीक है, चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम वीगर। ठीक है, तो जो डी है पी.एस. वत्स, इन्होंने हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका 27, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की जो सभ्यता था वो किस युग की सभ्यता थी, ये आपको बताना है। तो ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी कौन सी वस्तु का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, या फिर जौ। ठीक है, तो हड़प्पा वासी जो लोग थे वो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा के निवासी थे,
वो कौन थे? वो थे शहरी, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शहरी नगरीय योजना वो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये बताना है आपको, व्यापार करते थे वो, या फिर पशुपालन, शिकार, या फिर कृषि करते थे। इनमें से आपको एक बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, यानी कृषि जो था उनका मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए करते रहिए रिवीजन। मिलते हैं अगली वीडियो में।